जीवन में थोड़ी मुश्किलें आती है लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृतांत में मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है रामी बोरानी। रामी बोरानी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति के से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता सावित्री से कम नहीं थी। रामी बोरानी में बोरानी शब्द बहू या बहुरानी शब्द का पहाड़ी प्रयास हो सकता है। गांव में रामी नाम की वाहिद अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्ली हुमायूं की फौजी में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती थी। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर होने की चिंता उसे खाए जा रही थी। दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति न लौटा, न उसे अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज़ आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलपता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके समीप रामी से उसका परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु, और तेरा पति कहाँ है? रामी, मेरे पति कई सालों से परदेश में है और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु, क्यों? उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली? और तो और ना उसे अपनी माँ की याद आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी यह अमूल्य जवानी उस निर्मोही के याद में बर्बाद कर रही है? चल बोरानी छाव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। फिर दूर हट के साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह की बात कर रहा है? रामी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तू, जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई। बोरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है। चल छाँव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी, चुपचाप यहाँ से चले जा, यह देख रहा है न कुल्हाड़ी, यहीं से तेरे सर फोड़ूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रामी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन पे बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप 12 क्या कह रहे थे? तेरा लड़का 12 वर्ष बाद घर लौट आएगा। साधु हंसते हुए, पर माँ, भूखे पेट भजन न होत। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। रामी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया।
सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ वीरू। और रामी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ली। तुम्हारे प्रतिवर्त प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी।